आज हम इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी जरायुजीता का विकास उद्विकास कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल, उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की संभावना को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था जो बाह्य निषेचन, उसको छोड़कर इंटरनल फर्टिलाइजेशन को अपनाया गया और ये वहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, मतलब जो पहले क्या था, एक्वेटिक लाइफ थी, उसके बाद में धीरे धीरे ये आगे चलता गया। यानी पहले तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वाटर के अंदर ही, जल के अंदर ही जो स्पर्म और जो ओवा है वो रिलीज किए जाते थे और फर्टिलाइजेशन होता था, वहीं से ये स्टार्ट है। इस जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो इसके लिए एक अलग से जो वीडियो बनाया गया था उसमें आप समझिएगा। इस विधि में एक तो जो वर्टिब्रेट्स हैं, कशेरुकी प्राणी हैं जैसे रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, मेमल्स हैं, इनके अतिरिक्त इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, जैसे कुछ ऑर्थोपोडा के हैं, कुछ वॉर्म्स हैं, उनमें भी ये देखा जा सकता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें से कुछ जीव हैं वो तो एग रिलीज करते हैं, अंडे देते हैं। इन अंडों में कुछ में तो लार्वा, जैसे अगर इनवर्टिब्रेट हैं या एम्फीबिया है, लार्वा, और कुछ में यंग वन शिशु उत्पन्न करते हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं। इन जंतुओं को क्या कहेंगे, ओविपेरस या ओवोविविपेरस कहलाएंगे ये। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन से क्या है, फर्टिलाइजेशन की जो संभावनाएं तो बढ़ाई जा सकती हैं, किंतु जो ओविपेरस जो जाति हैं उनमें जो एग के जो बचने की दर है वो कम रहती है, क्योंकि वो बाहर एग रिलीज होएगा तो उसको एनवायरमेंटल है या फिर कोई परभक्षी प्राणी है वो भी खा सकते हैं या उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसके कारण जो ओविपेरस जो एनिमल्स हैं उनको रिप्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा कॉस्ट चुकाना पड़ता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन पर ही समय भी गुजारना पड़ता है। यह देखा गया है जो जातियाँ जो एडवांस होती हैं और जो एडवांस या डेवलप्ड जो प्रोजेनी संतति उत्पन्न करती हैं, उनके बचने की दर अधिक होने के कारण उन पर जो नेचुरल सिलेक्शन है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इसमें क्या होता है, जो लार्वा जो या जो शिशु है वो अधिक से अधिक उसका डेवलपमेंट अंडे के अंदर ही हो जाता है, जिससे इसके लिए क्या चाहिए, उसको स्टोर्ड फूड, संचित भोजन की आवश्यकता होती है उसको, जो कि योग के रूप में उनमें पाया जाता है। जैसे इंसेक्ट हैं या एवीज वर्ग के जो पक्षी वर्ग के जो पक्षी हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें अपन आगे जाएं तो कुछ जो फर्टिलाइज एग हैं उनका डेवलपमेंट फीमेल के शरीर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, मैमल्स में, जैसे मैमल्स में, स्तनी प्राणी में, जो फीमेल से सीधे ही जो मैटरनल जो पेरेंट है उसे सीधे ही शिशु का जन्म होता है। और ऐसी सिचुएशन जिसमें मैटरनल पेरेंट के जनन तंत्र या जो यूट्रस से सीधे ही यंग वन शिशुओं का जन्म होता है, विविपेरिटी कहते हैं अपन इसे, जरायुजता कहते हैं। ऐसे जीव विविपेरस एनिमल कहलाते हैं। अब इनमें अपन इसका जो विकास है, जो उद्विकास, जैसे प्रारंभ कैसे हुआ इसका, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक्वेटिक लाइफ, जलीय जीवन, पहले क्या था, स्टार्ट में भाई जल में ही यह विकास हुआ है जीवन का। अनेक जीवों द्वारा अंडे हैं जो इनके जल में ही दिए जाते थे। इसके बाद में जो इनके एम्ब्रियो हैं वो जलीय माध्यम में ही विकसित होते हैं।
इन एम्ब्रियो के लिए ऊर्जा का जो स्रोत है वो कहाँ से मिला? उनमें स्टोर्ड फूड के रूप में वो संचित रहता है इनमें, और वातावरण से यह जल और जो साल्ट लवण वगैरह हैं वो भी ये अवशोषित कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इन अंडों के बचने की दर है ना वो कम होती है, क्योंकि वातावरणीय जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, इसके अलावा जो प्रीडेटर और प्रे का जो रिएक्शन है वो भी इनमें ज़्यादा ही कुछ होती थी, इसलिए इनके बचने की दर कम होती है। इनको शिकारियों का भी सामना करना पड़ता है। टेरेस्ट्रियल लाइफ, स्थलीय जीवन क्या है? उसके बाद में स्थलीय जीवन, इसमें क्या हुआ भाई, जल में अगर जल में तो पानी था उनके लिए खूब सारा, भाई जल है उनके लिए तो वो सूखेंगे नहीं वो अंडे वगैरह, ठीक है। पानी है, जल है वहाँ पे, ये समुद्री जल हो सकता है या फ्रेश वाटर हो सकता है। इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ, अनेक जो जंतु हैं वो वाटर से बाहर आ गए, अचानक नहीं होता है। इसमें कुछ एम्फीबियंस, आर्थ्रोपोड वो इनमें शामिल है। इनके एक समस्या ये थी कि ये जल डेसिकेशन होता था इनमें, मतलब ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में सूख जाते थे अंडे। इसके लिए क्या हुआ, रिप्रोडक्शन के लिए ये जल के अंदर ही जाते थे ये एनिमल, यानी प्रजनन के लिए वहाँ उस पर जल पर ये निर्भर थे। जैसे मच्छर हैं, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग है, सेलामेंडर हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। कुछ आप देखें तो एक कछुए का उदाहरण बहुत ही आप समझ सकते हैं इसको, मेलाक्लेमिस सेंट्रेटा। इस टोर्टोइज कछुए में क्या है, ये 10 ग्राम का अंडा है और ये 3 ग्राम से ज़्यादा ये जल अब्जॉर्ब कर सकता है, यानी इस प्रकार ये डेसिकेशन से बचते हैं। और दूसरा ये क्लिडोइक एग, मतलब जो रेप्टाइल्स हैं, एवीज हैं, इनके ऐसे अंडे विकसित हुए कि इनके बाहर कठोर आवरण पाया जाने लगा, यानी मोटे कवच नुमा आवरण जो हो गए इनके, और ये अंडे कवच युक्त अंडे उत्पन्न करते हैं, जिससे ऐसे जीवों का धीरे धीरे विकास हुआ जो वातावरण में सूखते नहीं थे, और लंबे समय तक ये कवच के अंदर ही डेवलपमेंट इनका होता, और इसके लिए भोजन चाहिए था उनको, तो योग के रूप में वो इकट्ठा था, वो उसे यूज करते हैं। इस प्रकार ये क्लिडोइक एग भी बने। अब इसमें आगे है परिवर्तन का विकास, प्रारंभ है ना वो हैचिंग से पहले ही हो जाना, ताकि अगर अंडे प्रस्फुटित होने के बाद में जो उससे जो निकलता है, शिशु निकलता है, वो थोड़ा सा डेवलप हो। तो इसमें क्या है, अंडों से बाहर आने वाला जो शिशु वो अधिक विकसित होता है, कि जो बाहर है एनवायरमेंटल कंडीशन जो भी है, अगर थोड़ी सी एडवर्स भी हैं उनके लिए, तो वो उसकी सामना करने में वो सक्षम हो। इसके लिए क्या होता है, अंडों में पहले ही अधिक मात्रा में जो न्यूट्रिटिव जो सबस्टेंस हैं, पोषक पदार्थ हैं, वो एकत्रित कर लिए जाते हैं इनमें। सीधे ही शिशु है ना वो अंडों से बाहर आने लगे, लार्वा अवस्था भी खत्म हो गई इसमें। जैसे इनके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सिफेलोपॉड, मॉल्स्क, इलेस्मोब्रैंक फिशेज, रेप्टाइल्स, पक्षी हैं, ये सभी अंडे देने वाले ओविपेरस जंतु हैं, अंडज जंतु हैं। इनके अंडों से लार्वा नहीं निकलते, बल्कि वेस्क का जो छोटा सा रूप है वो ही सामने आता है। अब इसमें और क्या हुआ, और अधिक जो विकसित जो शिशु का ये फिर और आगे बढ़ता गया धीरे धीरे, कि इससे अब डेवलप कुछ हो। तो कुछ फिशेज हैं जैसे पोइसिलिया है, जिरार्डिनस है, इनमें अंडों का विकास तभी प्रारंभ हो जाता है जब वे अंडाशय में ही होते हैं। या इनमें सेलामेंडर है, इसमें क्या होता है, जो मदर के बॉडी में इनका पूरा विकास हो जाता है, जिससे सीधे शिशु ही बाहर आते हैं। सेलामेंडर में एडर एक स्नेक है, जिसमें भ्रूण में इतना विकास हो चुका होता है कि अंडे देने के बाद ही इसका हैचिंग, प्रस्फुटन हो जाता है। फिर इसके बाद में एवोल्यूशन ऑफ
विविपेरिटी में अपन आगे देखते हैं ओविविपेरिटी। ओविपेरिस तो अंडज जंतु हो गए। ओविविपेरिटी का क्या मतलब है? जो ओविपेरिस और विविपेरिस जंतुओं के बीच का स्वरूप है, उनका बीच का ही ये सिचुएशन है। इसमें क्या होता है, अंडों का विकास मादा के शरीर के अंदर ही प्रारंभ होता है और ये मूल रूप से ये ओविपेरिस अंडज ही हैं, लेकिन इनमें इनकी विभिन्न जो श्रेणियों के इनमें अलग अलग जंतु मिलते हैं। जैसे पहले देखें तो इसमें अंडे का जो भ्रूण माता के शरीर से कोई पोषण प्राप्त नहीं करता इसमें पहली में, और अपने संचित भोजन से ही वो विकसित होता है। बस मदर से उसे एक पेरेंटल जो केयर है, उसका जो केयर का ही संरक्षण का ही लाभ मिलता है उसे। इनको अपन ये जंतु कहलाएंगे ओविविपेरिस, क्योंकि केयर का लाभ मिल गया ना इसे। जैसे अभी जो एडर जो स्नेक का एग्जाम्पल देखा वो इसमें आ जाएगा। दूसरे वो जंतु है जिसमें जो मादा के शरीर से जो न्यूट्रिशन भी प्राप्त करते हैं, पोषण भी प्राप्त करते हैं। मूल रूप से ये भी ओविपेरिस अंडज ही हैं। और इसमें तीसरे में अपन वो देखेंगे ऐसे जंतु जो माता के शरीर से जो पोषण भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए कोई इनमें स्ट्रक्चर भी बन जाती है जिसे अपन प्लेसेंटा कहते हैं। जो पहले अपन दो जो श्रेणियां देखी हैं वे क्या हैं, वो ओविविपेरिस कहा जा सकता है उन्हें, अंड जरायुज या अंड शिशु परजक। और जो विविपेरिस अभी प्लेसेंटा जिनमें हो रहा है वो एक ट्रांजिशनल फेज है जिससे विविपेरिटी का विकास हुआ है, जरायुजता। जरायुजता क्या है? विविपेरिटी एक तो अपन ने जो अभी पढ़ा है इसमें एक तो अधिक यौक वाले जो एग हैं और जिनमें कवच पाए जाते, सेल पाए जाते हैं, जैसे क्लीडोइक एग। इनमें क्या है, इन अंडों की तरह जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो परिवर्धन कहाँ होता है? मान लो माता के शरीर में ही होता है, या फिर माता से जो भ्रूण का पोषण प्राप्त करना भी, ये भी एक प्रकार के क्या है, ये एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन भी है, भ्रूणीय अनुकूलन भी है। ये टेरिस्ट्रियल लाइफ है, स्थलीय जीवन है, सूखे से बचने के लिए मतलब अंडा सूख नहीं जाए। नेचुरल सिलेक्शन है, या वो अपने शिकारियों से वो बच सके, इसके लिए विविपेरिटी का विकास हुआ है, जरायुजता का विकास हुआ है। विविपेरिटी वह सिचुएशन है, वह फेज है जिसमें मदर और एम्ब्रियो के बीच एक सीधा संपर्क है। इसमें पोषक जो न्यूट्रिशन जो सबस्टेंस न्यूट्रिशन जो मटेरियल है वो बिना यूट्राइन फ्लूइड में घुले ही एम्ब्रियो को पहुंचा दिए जाते हैं। और जो एम्ब्रियो को जो पहुंचाए जाते हैं जिस ऑर्गन की सहायता से, उसे अपन प्लेसेंटा कहते हैं। ये अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। विविपेरिटी ये स्वतंत्र रूप से अनेक समूहों में विकसित हुई है। जैसे अपन प्रोट्रेकेट से पेरिपेट्स में यह अनुकूलन ये जो पाया जाता है, ट्यूनिकेट साल्पा है, इसमें भी ये विविपेरिटी पाई जाती है। कुछ फिशेज में देखें तो इलेस में ब्राउन फिश में यॉक से एक प्लेसेंटा पाया जाता है। इस प्रकार से ये, और यूथीरिया जो मेमल्स हैं यूथीरियन, उनमें तो प्लेसेंटा काफ़ी डेवलप पाया जाता है, ट्रू प्लेसेंटा पाया जाता है इनमें। इस प्रकार से जो विविपेरिटी है कि एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन है, जो आप समझ सकते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो मतलब उसको भी ये बढ़ाता है और बचने की जो संभावनाएं हैं उनको ये बढ़ाता है। और जीव अगर कम संख्या में भी संतति उत्पन्न करते हैं, उसके उपरांत भी अपनी जाति को वो बनाए रख सकते हैं इसके द्वारा। धन्यवाद।